अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है अपने व्लॉग चैनल पर सिंधु रिवर से रिलेटेड। गाइस ज़रूर वॉच करें, आपको अच्छा लगेगा। आपको पता है सिंध में एक रिवर है और उसी से ही रिलेटेड आज मैंने एक व्लॉग अपलोड किया उन साइमा पीरजादा व्लॉग चैनल पर। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो आप लोगों से शेयर करना था कि आज का जो हम वीडियो देख रहे हैं वो सिंधु घाटी से ही रिलेटेड होने वाला है। और दूसरा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं और इंडस रिवर के बारे में आप जानते हैं। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता डिस्ट्रॉयड, हाउ वाज, कैसे जो है ये मोहनजोदड़ो और ये जो सिंधु घाटी जो है ये किस तरह से डिस्ट्रॉय की गई है इन सिंध पाकिस्तान। गाइज व्लॉग तो मैंने अपलोड कर दिया, जो आप उसमें देखेंगे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा थ्रू आउट माई आईज। ज़रूर वॉच कीजिएगा, सपोर्ट करें, प्यार दें बहुत सारा, जो कि आप ऑलरेडी दे रहे हैं। और इसी वजह से आज हमारे 50K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ओरिजिनल वीडियो वहां से देख सकेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आप दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में जानते हैं, जहां से हमारी सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है? यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। दरअसल हाल ही में सामने आया है कि 4000 साल पहले खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण जलवायु परिवर्तन था। तो देखते हैं कि आखिर इस सभ्यता के खत्म होने की असली वजह क्या थी। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। बता दें, ये हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर के किनारे हुआ। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। बताया जाता है कि 1856 में जॉन विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए कुछ खंडरों की खुदाई करवाई और खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के अवशेष मिले, जिसके बाद इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। क्यों पड़ा इंडस वैली नाम? इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल की देखरेख में 1921 में इस जगह की खुदाई करवाई, जिसके बाद मोहनजोदाड़ो में बने एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला, जिससे एक बात सामने आई कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारों तक ही सीमित है, जिससे इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो उनके नाम हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से सही अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिनके नाम हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। खुदाई में मिलने वाली चीजें। मोहनजोदड़ो नगर से जो मानव मूर्तियां मिली हैं, उनमें से दाढ़ी युक्त सिर विशेष उल्लेखनीय हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ था। इनके अलावा यहाँ से 1398 मोहरें भी मिली हैं, जो कुल लेखन सामग्री का 56.67% हिस्सा हैं। पत्थर की बनी मूर्तियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शैल खड़ी से बना 19 सेंटीमीटर लंबा पुरोहित का धड़ है और 14 सेंटीमीटर का चूना पत्थर से बना एक पुरुष का सिर भी। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर एक आकृति है, जिसका आधा हिस्सा मानव का है, आधा भाग बाघ का। एक सिलबट्टा और मिट्टी का तराजू भी खुदाई के दौरान मिला। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला, जो प्रमुख स्मारक है। उसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जिसमें दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इससे सूरज की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है।
खुदाई में महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। इन सब के अलावा यहाँ की और भी खासियत हैं। रेडियो कार्बन पद्धति से इस सभ्यता का समय 2300 से 1750 माना गया है। कृषि और पशुपालन करना यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा था। वे गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर और अनार की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में 700 चिन्ह अक्षर होते थे, जिनमें से 400 के बारे में जानकारी मिली है। विनाश कैसे हुआ? लगभग 4000 साल पहले खत्म हुई सिंधु के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिक खोज करने में लगे हैं, जिसमें सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सभ्यता का नामो निशान मिट गया। मैसाचुसेट्स के वुड्स होल ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ता उस ऐतिहासिक घटना को आज के मौजूदा दौर से भी जोड़कर देख रहे हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से शहर से लोग दूसरी जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। सिंधु नदी जहां समुद्र में मिलती है, वहां बहुत कम ऑक्सीजन है। बताते हैं कि सर्दियों में वहां मॉनसून उग्र होता था, जबकि गर्मियों के दौरान वहां सूखा पड़ता था। 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी में खेती करना नामुमकिन हो गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई हजार साल पहले जलवायु परिवर्तन के चलते सिंधु घाटी सभ्यता में बसे लोगों को मजबूरन आधुनिक शहरों को छोड़कर दूर जाना पड़ा। बताया जाता है कि वहां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमी बारिश होना बंद हो गई थी, जिसके बाद सिंधु वासियों को हिमालय की कम ऊंची चोटियों पर डेरा डालना पड़ा। यहाँ वे लोग गांव बनाकर रहने लगे, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे पानी की आपूर्ति खत्म होने लगी, जिससे इनकी सभ्यता का अंत हो गया। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाने वाली सिंधु घाटी की सभ्यता आधुनिक कांस्य युग के दौरान पनपी। दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम में 5300 साल से 3300 साल पहले तक इस सभ्यता का अस्तित्व रहा। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने चरम पर रही। बता दें कि आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में इसका विस्तार था। अपने चरम पर इस सभ्यता की आबादी 50 लाख से ज्यादा थी, जो उस समय दुनिया की आबादी में 10% हिस्सेदारी थी। बेमिसाल थी बनावट। कहते हैं कि दुनिया ने पहला आधुनिक शौचालय यहीं देखा। आधुनिक नगर नियोजन की प्रणाली इसी सभ्यता में मिली। हड़प्पा और मोहनजोदारो शहरों की बसावट बहुत नियोजित थी, जहां कुओं से सभी घरों को पानी की आपूर्ति की जाती थी और गंदे पानी को ढके हुए नालों में बहा दिया जाता था। जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि इसे दुनिया की पहली साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ी प्रणाली माना जाता है। शहरों में नगर निकाय भवन, बाजार, अनाज गृह, भंडार गृह बने थे। शहरों को बाढ़ और हमले से रोकने के लिए ऊंची और सुरक्षित दीवारें बनाई गई थी। तो देखा आपने अपने समय की कितनी अद्भुत और आधुनिक थी सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे तहस नहस कर दिया। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो उससे हमारा हश्र कैसा होगा। दोस्तों, हमें भी ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम भी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह खाक में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों। ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। गाइस बेसिकली जो मतलब कि ये बता रहे हैं ना मोहनजोदड़ो के बारे में, तो मोहनजोदड़ो तो बेसिकली उन दिनों में ऐसा ही हुआ करता था ना कि जो सिंध रिवर था, जो कि इंडिया से कनेक्ट होकर पाकिस्तान में आता है। पहले चाइना से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान के कराची तक आता है, मतलब सिंध तक आता है ना। तो खैर इसको बहुत ज़्यादा मान्यता है ये, लेकिन ये रिवर ऐसा रिवर था जिसके पास जितने भी कबीले आते थे, हम ट्राइब कह सकते हैं, तो वो लोग सारे आकर वहीं पर ही इसी के पास रहा करते थे। लेकिन इतनी गहरी हिस्ट्री के बारे में सीरियसली मैं सच कहूँ तो किसी को नहीं पता कि ये सिंध रिवर इतना क्यों, इसकी इतनी वैल्यू है, और स्पेशली इंडियंस तो इसको इतना ज़्यादा मानते हैं, इतना ज़्यादा इंडियंस के दिल में इसके लिए प्यार मोहब्बत है। सीरियसली यार, मैं तो हैरान हूँ सुनकर और देखकर। लेकिन अच्छा, एक बात मैं चीज़ नोट कर रही हूँ इसकी, और वो ये है कि ये सिंध रिवर जो है
इससे रिलेटेड बहुत कुछ है। जैसे सिंध रिवर के पास आके वहाँ पर जितने भी लोग होते थे वो लोग इसी के पास आके रहते थे। उनको यही लगता था कि यहीं पर ही हमारी ज़िंदगी है, यहीं पर ही जो है ना वो हम अपना बसेरा बना लेंगे। और उसी का मुंह बोलता जवाब जो है वो ये है जो इन्होंने दिखाया हमें, जिसमें इन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो है यहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, किस तरह से जो है वो लोगों ने अपना वहाँ पे सिविलाइजेशन बना ली। और इंडस के नाम से मतलब कि इंडिया का नाम भी पड़ा था, और मतलब ये इसी वजह से ही नाम पड़ा था क्योंकि इंडस के नाम से ही इंडिया का नाम निकला था। उन दिनों ही जो है वो यहाँ पर हिंद मतलब कि यहाँ पर ज़्यादातर मैंने सुना है कि लोग भी बहुत ज़्यादा हिंदू मतलब यहाँ पर हिंदू ही ज़्यादा थे। तो खैर ये डिफरेंट ट्राइब थे जो कि यहाँ पर उन्होंने अपना रहने का सिस्टम बनाया। और मोहनजोदड़ो के बारे में जो मैंने सुना है वो ये भी सुना है कि मोहनजोदड़ो एक बसा बसाया शहर था, और ऐसा शहर था जो कभी भी इससे पहले नहीं देखा। मतलब इतना यूनिक और इतना तरतीब से रहने वाले वो लोग थे उस टाइम के कि वेल मैनर्ड, और उनको पता था किस तरह से रहना है। और इवन तो वीडियो में बता रहे हैं कि किस तरह से वो शौचालय तक वहाँ पे मौजूद थे, किस तरह से मतलब कि पहले ये तो अब है ना मतलब ज़्यादातर हुआ है, पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था लेकिन उस टाइम पर भी था। ये देखो मतलब कि हर चीज़ हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन एक्चुअली वो हमसे पहले ही बहुत ज़्यादा एडवांस थे। अच्छा, अब यहाँ पर आता है कि वो डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। तो मैंने जहाँ तक सुना है ना, हमारे जो नॉलेज में आया है और अक्सर हमारी बुक्स में भी पढ़ाया जाता है, तो ये कहते हैं कोई तूफान आया था और उस तूफान से यहाँ अल्लाह का अजाब आया था जिससे जो है ये तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मतलब इस तरह की जो स्टोरीज हैं वो सुनने को मिलती हैं कि मिट्टी का तूफान आया था, वो उसी की वजह से ये लोग तबाह हो गए। उसके बाद फिर कुछ कोई नहीं बचा, लेकिन अभी तक ये जो है वो लोग यहाँ विजिट करने आते हैं, टूरिज्म। लेकिन इतनी गहरी हिस्ट्री के बारे में मैं नहीं जानती थी। मतलब इंडिया में तो इस सिंध का इतना नाम है कि महाभारत में इसका नाम लिया जाता है। मतलब काफ़ी बार महाभारत में भी नाम लिया गया है सिंध के बारे में। और अगर हम इससे अलावा देखें तो मतलब कि इंडिया का नाम भी सिंध रिवर से ही पड़ा था, मतलब इंडस से पड़ा था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सिंध से रिलेटेड जानने को मिलती हैं। और सिंध एक मतलब जो मैंने देखा कि सिंध इंडिया की नज़रों में इतना ज़्यादा वैल्यू रखता है कि उनके कौमी तराने में भी इसका नाम है। कौमी तराने में भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो मतलब कि अभी तक है। 1911 में ये बनाया गया था ना तराना, लेकिन अब तक देखो है। इवन तो डिवाइड हुए 70 to 80 ईयर्स हो गए हैं, 75 to 80 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड हुए, लेकिन तराना अभी भी वही है। इंडिया ने वो नाम नहीं हटाया क्योंकि वो इतना वैल्यू रखता है उनकी नज़रों में। और क्योंकि जाहिर सी बात है क्या कहते हैं कि महाभारत में सिंध का नाम है, और इस तरह से इंडियन कल्चर और मेन स्टार्ट ही यहाँ से ही होता है। मेन चीज़ें ही यहाँ से स्टार्ट होती हैं। देखो वो सारे लोग यहाँ पर आके इस इंडस के पास रुकते थे, कबीले बना लिए, यहाँ रहना सहना कर लिया। पहले सबको बड़ी दिक्कत होती थी, अब देखो इस नदी की वजह से इवन दरिया जो है यहाँ पर सिंध रिवर है उसको कितना माना जाता है। आप यकीन करेंगे इस रिवर को आज भी लोग पूछते हैं। पाकिस्तान में भी लोग इस पे जश्न मनाते हैं। जिस दिन पानी आता है ना दरिया में तो लोग जश्न मनाते हैं। क्यों खुशी मनाते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी आता है। इंडिया से जब पानी छोड़ा जाता है तो पाकिस्तान में जब पानी आता है ना तो बहुत खुश होते हैं ये लोग और जश्न मनाते हैं। इनके लिए ईद से कम नहीं होता ये वक्त। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं। बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी गाइस। आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना, और अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार का शुक्रिया, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।